हम लोग एकदम भी हड़बड़ा के नहीं चलेंगे, बहुत आराम से चलेंगे। क्योंकि एक चीज आप समझ के रखिए, टैक्स वाला जो एरिया है आपका फिर भी बहुत नॉर्मल है, बहुत इजी है, लेकिन कॉस्ट का एरिया मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत टफ महसूस होगा। और खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट रेगुलरली नहीं पढ़कर एग्जाम के समय एक ही बार सब कुछ करने के लिए बैठेंगे। मैं एकदम बता दे रहा हूं, मेरी बात शायद आपको चुभे, बुरी लगे, लेकिन एग्जाम के समय आप देखिएगा कि उस समय आपको ऐसा महसूस होगा कि कॉस्ट के ऊपर रेगुलर वर्क करना जरूरी है, नहीं तो बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट हो जा रहा है और चीजें बहुत मैटर क्लियर नहीं कर पा रही हैं एट द टाइम ऑफ एग्जाम, जब आप एक ही दिन में सारा सिलेबस पूरा करने बैठोगे तब। अभी हम लोग आराम से, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। जिन लोगों का नहीं लिखा हुआ है बाद में लिख लेंगे, लिखा हुआ रहेगा, मैं अभी मिटाऊंगा भी नहीं। हम लोग एक बार इस पूरे प्रोसेस को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर जिनका बचा हुआ है वो लोग आप लोग एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है। एबीसी सिस्टम का सम्स हम लोग कर रहे थे। ये एबीसी वाले पार्ट में जो लोग शुरू से थे वो लोग एक बात तो एटलीस्ट समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट के अंदर जो भी हम लोगों का डिस्कशन था। एबीसी के अंदर जो सम्स हम लोगों का पूछा जाएगा, तो जो भी सम्स अभी तक हम लोगों ने देखा उसमें क्या था कि दो मेथड से आपको कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बोला जाता है। एक आपको बोला जाता है कि आप कॉस्ट अपॉर्शनमेंट कीजिए या कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें हम लोग ट्रेडिशनल मेथड वाले में हम लोग मेन आइटम किसको फोकस में रखते हैं, किसके ऊपर कैलकुलेशन करते हैं। मेन आइटम हम लोग कैलकुलेशन में लेते हैं किसका, मशीन आवर रेट या फिर लेबर आवर रेट का, याद होगा आप लोगों को, है ना। दूसरा वाला जो है एरिया हम लोगों का एबीसी सिस्टम। एबीसी सिस्टम में हम लोगों का जो मेन फोकस होता है कॉस्ट यूनिट निकालने के लिए, वो किसके ऊपर होता है। जो लोग स्टार्टिंग से होंगे ये भी समझ गए होंगे कि वो हम लोगों का किसके बेसिस पर होता है, कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पर, है ना। अभी तक हम लोगों ने जितना भी सम्स किया उसमें हम लोगों का जो एबीसी सिस्टम वाला कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करने का सम्स था, उसमें हम लोगों ने जो भी कॉस्ट ड्राइवर ली थी वो एक दी हुई थी। सेटअप कॉस्ट वगैरह देखा होगा आप लोगों ने। अभी वाले सम्स में हम लोगों को जो कॉस्ट सेटअप मिल रहा है या कॉस्ट ड्राइवर मिल रहा है वो एक नहीं 3 दिया हुआ है। तो अगर 3 दिया रहेगा तो हम लोगों को 3 कॉस्ट निकालना होगा एबीसी वाले पार्ट में। तीनों कॉस्ट को अलग अलग निकाल कर फिर उन तीनों को ऐड करके हम लोगों को टोटल कॉस्ट निकालना होगा। अब ये पूरा कैलकुलेशन हम लोग किस तरीके से करेंगे वो इस सम्स में देख ले रहे हैं, ठीक है। तो एक बार सम्स को मैं पढ़ ले रहा हूं। ये सम्स आपका सीए P2 में आया है और क्वेश्चन के सामने अडॉप्टेड लिखा है। दैट मीन्स कि पूरा का पूरा डिटो क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन या फिगर चेंज करके ये क्वेश्चन यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। सीए में आया है, P2 में तो हम लोगों के बीकॉम लेवल में भी इंपॉर्टेंट है और इस तरह का क्वेश्चन आपको बीकॉम लेवल में भी देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन एक बार पढ़ के आपको इंफॉर्मेशन बता दें क्या क्या इंफॉर्मेशन सम्स में दी हुई है। A company manufacturing 2 products, finishing the following data for a year। आपके पास में एक ईयर का डेटा दिया हुआ है, ये कंपनी 2 तरह का प्रोडक्ट बना रही है। प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी है। प्रोडक्ट ए का एनुअल आउटपुट है 5000 यूनिट्स, याद रखिएगा, और प्रोडक्ट बी का एनुअल आउटपुट यूनिट्स में दिया हुआ है 60000 यूनिट्स। टोटल मशीन आवर्स दिया हुआ है, कितना घंटा मशीन चलेगा। तो ए का दिया है 20,000 आवर्स और बी का दिया हुआ 120,000 आवर्स, 1,20,000 घंटे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर प्रोडक्ट ए का दिया 160 और प्रोडक्ट बी का दिया है 384। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स। टोटल नंबर ऑफ सेटअप प्रोडक्ट ए का दिया है 20 और प्रोडक्ट बी का दिया है 44। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोगों के पास इसमें जो टोटल मशीन आवर्स है वो भी आपका कॉस्ट ड्राइवर हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर है ये भी आपका कॉस्ट ड्राइवर हो सकता है, और टोटल नंबर ऑफ सेटअप है ये भी आपका कॉस्ट ड्राइवर हो सकता है। तो 3 कॉस्ट ड्राइवर हैं
तीन कॉस्ट हम लोग निकालेंगे और तीनों कॉस्ट को निकालकर हम लोग ऐड करेंगे, तब हम लोगों को टोटल कॉस्ट अंडर एबीसी सिस्टम मिलेगा। अगला इंफॉर्मेशन है द एनुअल ओवरहेड आर एज अंडर। एनुअल ओवरहेड दिया हुआ है, अभी तक हम लोग जो सम्स किए थे उसमें ओवरहेड हम लोगों का एक साथ ही दिया रहता था टोटल। इस सम्स में जो ओवरहेड दी हुई है वो तीन पार्ट में है, देखिएगा सम्स जिनके पास हो। वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट 5,50,000, वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट, वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट अलग से दिया है 5,50,000। सेटअप रिलेटेड कॉस्ट 8,20,000 दिया है और परचेज रिलेटेड कॉस्ट 6,18,000 दी हुई है। ये तीनों कॉस्ट को अगर हम जोड़ दें तो 8 5 13, 13 और 6 19 लाख और 50 और 20 70 और 10 80 और 8 88 19,88,000, मतलब 19,88,000 टोटल कॉस्ट हो रहा है, जो तीन पार्ट में दिया है, एक वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी बोलकर, एक सेटअप कॉस्ट बोलकर और एक परचेज रिलेटेड कॉस्ट बोलकर। तीनों का मिलाकर वैल्यू कितना आ रहा है 19,88,000। अब ये 19,88,000 को ही हम लोगों को क्या करने के लिए बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। दोनों प्रोडक्ट का कॉस्ट पर यूनिट आपको निकालना है बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चार्जिंग ओवरहेड। ट्रेडिशनल मेथड जिसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, मशीन आवर रेट और लेबर आवर रेट। लेबर आवर रेट के ऊपर हम लोगों ने सम्स किया था, ये हम लोग लेंगे मशीन आवर्स के ऊपर। आप बोलोगे ये कैसे समझेंगे सर, तो सम्स पढ़कर ही समझा जाएगा। सम्स में जो इंफॉर्मेशन है वो मशीन आवर्स से रिलेटेड है, तो ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग जो टेक्निक यूज करेंगे वो किसके बेसिस पर करेंगे, मशीन आवर रेट के बेसिस पर। और दूसरा पूछा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड पर भी आपको कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करना है। ठीक है, टोटल कॉस्ट तो हमने आपको सम्स में जोड़कर बता दिया। अब हम आपको एक बार इसका सॉल्यूशन दिखा दें कि स्टेप वाइज कैसे हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से निकाले हैं और फिर एबीसी सिस्टम से निकाले हैं। ठीक है, आराम से समझिएगा एक एक लाइन। अंडर ट्रेडिशनल मेथड सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड में मशीन आवर रेट या लेबर आवर रेट के ऊपर ही हम लोगों का ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन होता था। सम से मशीन आवर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, इसलिए मशीन आवर रेट हम लोग निकाल रहे हैं। वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट सम्स में दिया है 5,50,000, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट 8,20,000 दिया है सम्स में, और परचेज रिलेटेड कॉस्ट कितना है 6,18,000। तो टोटल कॉस्ट अभी हमने आपको ऐड करके भी बताया, वो हम लोगों का कितना आ गया 19,88,000। क्लियर है। मशीन आवर रेट निकलता कैसे है, मशीन आवर रेट का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, आपने ओवरहेड वाले चैप्टर सेमेस्टर 2 में भी पढ़ा है इसको, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन आवर वर्क। अब मशीन आवर वर्क कितना किया है, प्रोडक्ट ए के लिए सम्स में दिया हुआ है 20,000 आवर्स और प्रोडक्ट बी के लिए दिया 1,20,000 आवर्स, तो ऐड करके टोटल मशीन आवर वर्क हो गया 1,40,000। इसके बाद हमने रेट निकाल दिया, टोटल ओवरहेड 19,88,000 डिवाइडेड बाय मशीन आवर वर्क। मशीन आवर वर्क कितना है 1,40,000, तो हम लोगों का रेट मिल गया कितना 14.20। ठीक है, अब हम लोग निकाल रहे हैं ओवरहेड कॉस्ट। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट, ये बोला है हम लोगों को निकालने के लिए कि दोनों प्रोडक्ट का ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकालो, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी। मशीन आवर वर्क सम्स में दिया है 20,000 1,20,000 आवर्स। मशीन आवर रेट, ये मशीन आवर रेट हम लोग निकाल लिए 14.2 और 14.2, तो हम लोगों का टोटल ओवरहेड आ जाएगा MHR इंटू MHW, मतलब मशीन आवर रेट इंटू मशीन आवर वर्क, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको टोटल ओवरहेड मिल जाएगा। MHR और MHW का मल्टीप्लीकेशन नहीं लिखकर यहाँ क्या लिख दिए A इंटू बी, मतलब इसको और इसको 20,000 इंटू 14.2 करोगे 2,84,000 मिलेगा, 1,20,000 इंटू 14.2 करोगे तो आपको मिल जाएगा 17,04,000। ये आपका आ गया टोटल ओवरहेड, और इन दोनों ओवरहेड को आप जोड़कर देख लीजिएगा तो आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी ये वाली, जो आपका टोटल ओवरहेड सम्स में दिया हुआ है। ठीक है, 17 और 2 19 और 84 और 4 88 दिख रहा है आपको, 19,88,000 हमारा कॉस्ट है। क्लियर है।
पर यूनिट अगर निकालना है तो एक लाइन और आगे बढ़ा दिए, आउटपुट सम्स में दिया ही था, प्रोडक्ट ए का 5000 और प्रोडक्ट बी का 60,000 यूनिट्स। अब आप कॉस्ट पर यूनिट निकाल दो, तो सी में आपका टोटल ओवरहेड आया है, इस टोटल ओवरहेड को आप आउटपुट यूनिट से डिवाइड कर दो। 2,84,000 डिवाइडेड बाई 5,000 करोगे आपको 56.8 मिल जाएगा, और 17,04,000 को 60,000 से डिवाइड करोगे तो आपको 28.4 फिगर मिल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग करके देखिएगा, आप ही लोगों में से कुछ लोगों ने ये कैलकुलेशन बताया है, प्लस माइनस की चीजें। ठीक है, प्लस माइनस में क्या होता है, एक दो लोग करते हैं तो मिस्टेक भी हो सकता है, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग करते रहें कि कभी कोई फिगर में करेक्शन आ जाए तो दूसरा आदमी बता सके। समझ रहे हैं? नहीं तो क्या होगा, एक फिगर में गलत लिख दूंगा, वीडियो बनाकर डाल दूंगा। ठीक है, अब उसमें अगर मान लो कोई बच्चा देखा तो बोलेगा ये क्या है, 28.4 तो आ ही नहीं रहा है, 29.4 आ रहा है, इसने तो गलत पढ़ाया है। समझ रहे हैं मेरी बात? छोटी छोटी आप क्या अच्छा कर रहे हो ये कम देखेंगे लोग, आपकी गलती कहाँ पर है वो ज्यादा लोग पकड़ते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? इसलिए क्या है, जो कैलकुलेशन की बातें हैं वो आप लोग करते रहें, और साथ ही साथ दो चार लोग करते रहेंगे तो क्या होगा, कोई बता पाएगा कि यहाँ पर ये फिगर नहीं ये फिगर होगा, तो मैं भी उसको करेक्ट करता हुआ चलूंगा। क्लियर है? तो ये तो हमारा हो गया कौन सा मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब हम लोग आते हैं किसमें, एबीसी मेथड में। अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड में हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को पहले अपना हर एक आइटम का 3 कॉस्ट सम्स में दिया हुआ है, तीनों का अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर निकालना पड़ेगा, वो उससे कनेक्ट करके ही लेते हैं हम लोग फिगर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसमें निकाला क्या, ओवरहेड कॉस्ट पर मशीन आर। इसके लिए ओवरहेड कॉस्ट फॉर वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटीज, जो वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटीज सम्स में दिया था उसका कॉस्ट 5,50,000, आप देख सकते हो अभी भी, डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर्स जो कि है कितना, 1,40,000, डिवाइड करके वैल्यू आया है 3 पॉइंट है 92857143। हमने पूरा फिगर लिया है जितना भी डिवाइड करके आया। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट के बाद 2 फिगर ले लो, पॉइंट के बाद 3 फिगर ले लो, ऐसा बोलते हैं, लेकिन यहां पर क्या किए, पूरे फिगर ले लिए, क्योंकि जितना भी फिगर आप ज्यादा लोगे पॉइंट के बाद आपका आंसर उतना एक्यूरेट होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और एक बात ध्यान में रखिएगा, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे 3.92 है तो वो ये सोचेंगे कि ये तो 5 से ज्यादा है, तो हम लोग इसको राउंड अप करके पूरा 4 ले लेते हैं। 3.92 है तो उसको पूरा कितना ले लिए, 4। ऐसा मत कीजिएगा। क्यों नहीं करेंगे वो भी आपको बता रहे हैं। जब हमारा कोई फाइनल फिगर होता है तो उसको हम लोग राउंड अप करके लिख सकते हैं, लेकिन जब भी हमारे पास कोई एक ऐसा फिगर हो जो फाइनल फिगर नहीं है, अभी इसका यूज बाद में होने वाला है, तो उसको राउंड अप करके लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका वो फिगर थोड़ा सा भी अगर बढ़ेगा तो वो एक बड़े अमाउंट को बढ़ाने या घटाने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। आप अगर मेरी बात नहीं समझ रहे हो तो आप माइंड में एक कैलकुलेशन करके देखो। जैसे मान लो ये 3 रुपया 90 पैसा है, 3.9 आपने लिख दिया कितना, 4 रुपया, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हमने तो सिर्फ 10 पैसा बढ़ाया, तो 10 पैसे की क्या वैल्यू है, कुछ नहीं, ऐसा लगेगा अभी। लेकिन ये इंडिपेंडेंट फिगर नहीं है, ये बाद में जाकर किसी के साथ और भी कैलकुलेट होगा। अब अगर मान लो 3 रुपए 90 पैसे, 3.9 की जगह आपने 4 लिख दिया, सिर्फ 10 पैसा बढ़ाया, बाद में ये फिगर जाकर 1 लाख से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, कितने से मल्टीप्लाई हुआ, 1 लाख से, तो आप वहां पर सोच कर देखो कितने का चेंजेस होगा। अगर 1 लाख इंटू 3.9 करेंगे तो 3,90,000 आएगा, लेकिन अगर 1 लाख इंटू 4 कर देंगे तो 4 लाख आ जाएगा। डिफरेंस कितने का हो रहा है, 10,000 का। 3,90,000 और आपका आ जा रहा है कितना, 4 लाख। समझ रहे मेरी बात? तो इसलिए ध्यान रखते हैं हम लोग, ऐसा नहीं सोचते कि सर का जब मन होता राउंड अप करके लिख देते हैं, हम लोगों का बोलते हैं नहीं यहाँ पे राउंड अप नहीं करना, वहां पे नहीं करना है, ऐसा नहीं है। हम लोग कब राउंड अप करके लिखते हैं, जब देखते हैं कि ये फिगर अब मेरा फाइनल फिगर है, और जब ये फिगर मेरा फाइनल नहीं है, बाद में इसकी कैलकुलेशन कहीं होगी, तो उसको हम लोग राउंड अप नहीं करते, उसको हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट में लेकर लिखते हैं। हाँ, पॉइंट के बाद आप 2 फिगर 3 फिगर 4 फिगर ले सकते हो,
यहाँ पर मैंने पूरे फिगर ले लिए क्योंकि जितना ज्यादा फिगर आप लोगे आपका आंसर उतना एक्यूरेट होगा। अगर पूरा फिगर नहीं लोगे आपका डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बाकी चॉइस इज योर्स। अब देखिए दूसरा क्या निकाले, ये तो हम लोग ओवरहेड कॉस्ट पर मशीन आर निकाले। दूसरा हम निकाल रहे हैं ओवरहेड कॉस्ट पर मशीन सेटअप। ओवरहेड कॉस्ट फॉर सेटअप रिलेटेड एक्टिविटी। सेटअप रिलेटेड एक्टिविटी का कॉस्ट दिया हुआ था 8,20,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सेटअप। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सेटअप दोनों का दिया था, एक का था प्रोडक्ट ए का 20 और प्रोडक्ट बी का दिया था कितना 44। ऐड करके 8,20,000 को डिवाइड कर दें यहाँ पर 64 से, तो वैल्यू आ रहा है 12,812.5 12,812.5। तीसरा हम लोग एक कॉस्ट निकालें ओवरहेड कॉस्ट पर परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर के लिए ओवरहेड कॉस्ट फॉर परचेज रिलेटेड एक्टिविटी जो कि सम्स में दिया हुआ 6,18,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। ये टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर सम्स में दिया हुआ था, ए का था 160 और बी का था 384। इन दोनों को जोड़कर 6,18,000 से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिल रहा है 1136.02941। यहाँ पर भी मैंने वैल्यू क्या की, पूरी वैल्यू ले ली। ठीक है, अब आगे का कैलकुलेशन देखिएगा। ये तो हमने सिर्फ क्या निकाला, कॉस्ट ड्राइवर। अब एक एक करके देखते हैं कॉस्ट कैसे निकाल रहे हैं। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट, दैट इज प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। मशीन आर वर्क सम्स में दिया है 20,000 1,20,000 दिख रहा है पिक्चर। ओवरहेड कॉस्ट पर मशीन आर ये हम लोगों ने निकाला अभी यहाँ पर 3.92857143। और अब हम लोग ओवरहेड कॉस्ट फॉर वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी, ये आरए का मतलब है वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी, इसका कॉस्ट कैसे निकालें, ओवरहेड कॉस्ट पर मशीन आर इंटू मशीन आर वर्क, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, मतलब ए इंटू बी। 20,000 में आप ये मल्टीप्लाई करोगे आपको 78,571 मिल जाएगा। 1,20,000 में आप इससे मल्टीप्लाई करोगे आपको 471,428 फिगर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद लिखे नंबर ऑफ सेटअप। सम्स में नंबर ऑफ सेटअप्स दिया है, ए का 20 और बी का 44। ओवरहेड कॉस्ट पर मशीन सेटअप ये हम लोगों ने यहाँ पर निकाला 12,812.5 दिख रहा है। अब क्या किए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को ओवरहेड कॉस्ट फॉर सेटअप रिलेटेड एक्टिविटी मिल जाएगा। सेटअप रिलेटेड एक्टिविटी के लिए डी इंटू ई कर दिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो, फर्स्ट का आपको मिल रहा है 256,250 और सेकंड का आपको मिल रहा है 563,750। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर 160 और 384 सम्स में दिया है और ओवरहेड कॉस्ट फॉर परचेज ऑर्डर हम लोग सम्स में निकाले हैं, है ना। यहाँ पर ये ओवरहेड कॉस्ट फॉर परचेज ऑर्डर दिख रहा है आपको। तो अभी नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर सम्स में दिया है और ओवरहेड कॉस्ट फॉर परचेज ऑर्डर हम लोग निकाले हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरहेड कॉस्ट फॉर परचेज रिलेटेड एक्टिविटी मिल जाएगा जी इंटू एच करके 181,765 और 436,236। तीन तरीके का कॉस्ट हम लोगों को मिला, देख लीजिएगा। पहला कॉस्ट हम लोगों का है ओवरहेड कॉस्ट फॉर वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटीज, ये वाला, ठीक है। दूसरे का ये। उसके बाद हम लोगों को मिला है ओवरहेड कॉस्ट फॉर सेटअप रिलेटेड एक्टिविटीज, ये। और उसके बाद तीसरा कॉस्ट हम लोगों को मिला है ओवरहेड कॉस्ट फॉर परचेज रिलेटेड एक्टिविटी, ये। इन तीनों कॉस्ट को आप ऐड कर दोगे तो आपको टोटल ओवरहेड मिल जाएगा C प्लस F प्लस I 516,586 और दूसरे का आ रहा है 14,71,414। इन दोनों को भी आप ऐड करके देखो तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो आपका 19,88,000 होना चाहिए। मैं फिर से बता दूं, मैंने पूरे फिगर लिए हैं तब मेरा ये एडिशन ऑलमोस्ट सेम आएगा। आप जोड़कर देख लीजिएगा 516,586 प्लस 14,71,414, इन दोनों को ऐड करके आप देखोगे आपको 19,88,000 ऑलमोस्ट मिल जाएगा। लेकिन कोई बच्चा अगर यहाँ पॉइंट के बाद 3 फिगर लेकर कर दिया या पॉइंट के बाद 2 फिगर लेकर कर दिया तो उसमें आप देखोगे थोड़ा सा उसके कॉस्ट में डिफरेंस आ जाएगा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, टोटल कॉस्ट को ही तो
डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल मेथड और ऑन द बेसिस ऑफ एबीसी सिस्टम, तो हमारा टोटल कॉस्ट एनी हाउ चेंज होना नहीं चाहिए। इसलिए बेटर है कि आप कैलकुलेशन ऐसा माइंडसेट लेकर करो कि आपका टोटल कॉस्ट लास्ट में क्या हो, मैच करे। ठीक है, बस मेथड अलग अलग है लेकिन टोटल कॉस्ट तो वही बांटना है, इसलिए हमारा टोटल कॉस्ट चेंज होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये जब आपका टोटल कॉस्ट आ गया, एनुअल आउटपुट सम्स में दिया था 5000 और 60,000 यूनिट्स, तो कॉस्ट पर यूनिट आपको मिल जाएगा। ये जो टोटल ओवरहेड आया है उसको डिवाइड कर दिए 5000 से, तो 103.3172 मिल गया, और इसमें जो टोटल ओवरहेड आया था उसको 60,000 यूनिट से डिवाइड किए, तो ये हम लोगों को 24.5235667 ये कॉस्ट पर यूनिट मिल गया। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये सम्स हमने तो अपनी तरफ से डिस्कस कर दी, आप लोग इसको 2 मिनट अपने मन में एक बार सोच लो, किसी भी पॉइंट से रिलेटेड कोई भी बात मन में आए तो वो एक बार आप पूछ लीजिए, मैं फिर से उसको एक बार रिपीट कर देता हूं। ठीक है, थैंक यू।